हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं हमारे थर्ड ग्रेड रीट मेंस एग्ज़ाम की, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। और अब डेट आने के बाद में हमें सबसे पहले जानकारी चाहिए होती है हमारे सिलेबस की। तो उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। जो भी सिलेबस मैंने नोट डाउन कर रखा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो और सिलेबस को देख सकते हैं। और जैसे मैंने नोट डाउन कर रखा है वैसे भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो वो भी निकलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड चीज़ क्या होती है कि हमारे पास बुक कौन सी होनी चाहिए। तो आज मैं बात करती हूँ मेरी बुक की। और आप पे इसमें से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही बुक लेनी है, पर मेरी जो बुक लिस्ट है जिसमें मैंने पढ़ाई की है वो मैं बता देती हूँ कौन सी बुक है मेरे पास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बुक लिस्ट में राजस्थान के जीके की। तो राजस्थान की जीके के अंदर मेरे पास में जो बुक है वो पिछले साल मैंने जो पढ़ी थी वो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और क्लास संस्कृति करती मैंने दिनवाल पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ा था। और दिनवाल पब्लिकेशन की बुक में आपको जो ये जो पार्ट है जो हमारे जीके का है पूरा का पूरा पार्ट इस तरीके से आपको एक बुक मिल जाएगी। मेरी वाली बुक के 2 पार्ट हो चुके हैं, पर आपको अगर आप लेने जाओगे तो ये एक पार्ट में मिल जाएगी। और हो सकता है कि अभी इसमें कुछ अपडेट भी हो गया होगा, तो आपको अपडेट वर्जन भी इसका मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हमारे राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक परिदृश्य के लिए ये वाली बुक है जो आपको मिलेगी। और इस बुक के अंदर आप इसमें देख सकते हैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, फिर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आ जाती है, और हमारा शैक्षिक परिदृश्य वो आ जाता है। ये दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है। और अब राजस्थान की जीके की बुक के बाद में बात करते हैं हम राजस्थान के जीके की अदर बुक जो अलग अलग राइटर्स की होगी। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग बोर्ड की। स्प्रिंग बोर्ड की बुक आपको पता है जो नोट्स फॉर्मेट में आती है, मेरे पास ये भी है। और फिलहाल मैं अभी जो करंट में पढ़ रही हूँ वो इसी बुक से पढ़ रही हूँ। और इसके अंदर जो सेट आता है वो 5 बुक का सेट आता है जो RS प्री के लिए आता है। और इसके अंदर हमारे लिए जो उपयोगी बुक है वो 4 ही बुकें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है राजस्थान का भूगोल, उसके बाद में है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और इसके बाद में आ जाता है राजस्थान का इतिहास, और उसके बाद में आता है राजस्थान की राज व्यवस्था। अब देखो इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में हमें संपूर्ण नहीं पढ़ना है। इस बुक के अंदर जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आपको इसमें से क्या करना होगा, अगर ऐसी बुक लेके आते हो जो स्पेशली ही थर्ड ग्रेड के लिए नहीं होती है तो आपको टॉपिक छांटने होंगे अलग से। जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक होंगे आपको उनको पढ़ना होगा। तो इस बुक का के बारे में मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से इसका पैटर्न होता है। इस तरीके से ये दे रखा है, और इनके अंदर इन्होंने शॉर्ट रूप में ही आपको जो टॉपिक है उसके बारे में बता रखा है, पर जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और फुली डिटेल आपको इसमें नहीं मिलेगी, पर इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें आपको एक साथ में मिल जाएगी। और ये रहा राजस्थान का भूगोल, जो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मतलब मैप के अकॉर्डिंग बता रखी है, पढ़ा रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये कलरफुल बुक है पूरी। और फिलहाल जो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ वो इसी से पढ़ रही हूँ। फिर बात करते हैं हम राजस्थान के इतिहास का। तो ये है हमारे राजस्थान के इतिहास। इसमें से भी आपको कुछ टॉपिक है वो चेकआउट करने होंगे। वैसे तो इतिहास में सब कुछ है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पढ़ना चाहे तो देखो इतिहास बहुत बड़ा होता है, तो मुझे इतिहास के लिए ये बुक ज़्यादा सही लगती है। फिर बात करते हैं कला और संस्कृति की। तो कला और संस्कृति की बुक में कुछ ऐसा है सिलेबस, आपको आगे ही फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। पर ये जो बुक होती है जो अलग है, इसमें से आपको सिलेबस में से छांट कर ही लेना होगा। तो ये बुक हो जाती है, मैं यहाँ लगा देती हूँ जो जो बुक मैंने आपको बता दी है उसको, ताकि मुझे भी नज़र रहे और आपको भी। ओके, फिर 1 बाय 1 मैं वापस दिखा दूँगी। और इसके बाद में बात करते हैं साइकोलॉजी की। फर्स्ट बुक ये है जो कि थर्ड ग्रेड के लिए ही है, शैक्षिक परिदृश्य सूचना तकनीकी IT। और सेकेंड जो बुक है ये बहुत पुरानी बुक है, जिसके अंदर आप ये स्पेशल कोई भी मतलब सबके लिए है, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, बाल विकास का सब कुछ है। नेट सीटेट जो भी देने वाले हैं सबके लिए कर सकते हैं। मेरे पास सबसे पहले यही वाली बुक थी और मैं यही बुक लेके आई थी, और अब इस बुक में सब कुछ दे रखा है। पर अगर अब जो अपडेट वर्जन आया था, जो पिछले बार आया था, मैंने इसको खरीदा था क्योंकि ये सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए थी, और इसमें साथ में इंक्लूड करके आ रहा था हमारा शैक्षिक परिदृश्य सूचना तकनीकी। तो मुझे उस बुक में भी मिल गया है और इस बुक में भी मिल चुका है। तो ये 2 बुकें हैं जो साइकोलॉजी के लिए मैंने पढ़ी है। और फिर बात करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी के लिए जो बुक मेरे पास में है वो है ये कि हिंदी शिक्षक, ये सेकेंड ग्रेड के लिए है, मिश्रा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें से ही मैंने अपनी हिंदी को मजबूत किया है, प्रैक्टिस की है। अधिकतर जो मैंने प्रैक्टिस की है वो इसी बुक से की है। और अभी भी वापस मैं अपनी हिंदी पढ़ने वाली हूँ, तो इसी बुक से पढ़ने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, इसमें मेरे शॉर्ट्स नोट्स अभी भी डाले हुए हैं।
उसके बाद में बात करते हैं एक और बुक की, जो ये वाली है। ये वाली बुक तो जो सरकारी स्कूल होती है उनमें चलती है, आप लोगों के पास में होगी। और आप लोगों के पास में अगर होगी तो मुझे पता है आप लोगों के पास में अपडेट वर्जन होगा, इसका नई वाला होगा। मेरे पास में ये पुरानी थी, मैंने इसका अपडेट वर्जन नहीं मंगाया। मैं इसी से पढ़ती रही और अभी भी मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ, अपडेट नहीं मंगवाऊंगी। उसके बाद में बात करते हैं जो हमारे विद्यालय विषय, उसके लिए मैं लेके आई थी विद्यालय विषय के लिए जो RBD की बुक है, चेटक सुभाष सारण सर के ये वाली बुक है। मुझे ये बुक भी अच्छी लगी। इसमें बहुत डिटेल से सब्जेक्ट वो हमारे दे रखा है, आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें जितना सफिशेंट है, जितने मार्क्स का हमारे उससे अधिक मैटर इसमें दे रखा है। मुझे ये बुक एकदम सही बुक लगी, आप ले सकते हैं ये। देखो अभी मुझे प्राइस तो इनमें से किसी की भी याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया बुक को लिए। बट देख लो, आप देख सकते हैं हाईलाइट वगैरह में रखी हुआ है, तो मैंने इसी बुक से ज़्यादा पढ़ा है। और करंट अफेयर फिलहाल मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ, जो मुमल की है। वार्षिकांक है 2024 और 25 से रिलेटेड है। अभी हमें 1 साल का जो करंट अफेयर है वो पढ़ना होगा। और उसके बाद में बात करते हैं, मेरे पास 3rd ग्रेड के लिए स्पेसिफिक एक सेट और है, जो ये टॉपर नोट्स का सेट है। इसके अंदर आपको जो बुक मिलती है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान की जो बुक मिलती है वो इतनी मोटी एक। फिर इसके अंदर अलग से आपको बुक मिलती है अंग्रेजी की। फिर ये अंग्रेजी विषय की हमारी बुक हो जाती है। मैंने इसमें से शिक्षण विधियाँ पढ़ी है। फिलहाल मेरे पास में शिक्षण विधियों की कोई अलग स्पेशल बुक नहीं है, तो मैंने अभी जो शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी जनवरी के अंदर, तो मैंने इसी में से पढ़ा था। और ये हमारी बुक है हिंदी की। और ये वाली अलग से बुक है सामान्य अध्ययन की, जो अलग से टॉपिक हमारे है ना अलग से दे रखा है। सामान्य अध्ययन हो गया, इसमें सामाजिक और सामान्य अध्ययन को मिक्स कर दिया है। उसके बाद में बात करते हैं विज्ञान और गणित की, तो ये वाली बुक है विज्ञान और गणित की। और ये वाली बुक है बाल विकास और शिक्षा स्कूल की। शिक्षा मनोविज्ञान वाला आ जाता है इसके अंदर। शैक्षणिक मनोविज्ञान आता है, सूचना तकनीकी, शैक्षिक परिदृश्य दे रखा है इसके अंदर। और ये वाला सेट मैंने मंगवाया नहीं है, ये मुझे आया था मुझे मिला था, मैंने ये मेरा पे किया हुआ नहीं है। ओके, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आता है वो चीज़ें बताती हूँ अब मैं आपको। देखो, ये बुक होने के बाद में हमारे पास में ये बुक भी होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। जब हम अपना मैटर अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारे पास में प्रैक्टिस करने के लिए बुक भी होनी चाहिए। ये बहुत पुरानी बुक आप देख सकते हैं 2022-23 की है। आप इस तरीके से मुमल की भी आती है, मुमल की भी लेके आ सकते हैं। मुमल में भी नीचे की तरफ है वो एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, आप ये बुक भी ले सकते हैं, इस तरीके से आएगी। और इसके अंदर देखो ये जो आ रही है वो राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी योजनाएं, प्रशासनिक व्यवस्था आ जाती है। वॉल्यूम 1 एवं वॉल्यूम 2 में आता है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हमारी फर्स्ट जो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया, जो हमारी 3rd ग्रेड के एग्जाम में जो टॉपिक आता है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। और आपको सिर्फ वही उसी टॉपिक के आपको क्या करनी है, PYQ करनी है जितने भी आते हैं। उसके बाद में ये है विज्ञान की दिशा पब्लिकेशन की ही बुक है। और इसमें भी मैंने जो हमारे टॉपिक है उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है 3rd ग्रेड के लिए। ये है इंग्लिश की। देखो जो टॉपिक हमारे छोटे हैं वो हो जाते हैं 10-15 दिन में, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसमें भी मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। इस तरीके से आप बुक ले सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की ये। और ये हिंदी व्याकरण की भी दिशा पब्लिकेशन की है, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ले रखी है। मैंने इसमें देखो इसमें लिख रखा है पेंसिल से 3rd ग्रेड 3rd ग्रेड 3rd ग्रेड 3rd ग्रेड। ये 3rd ग्रेड हो गया, ये 3rd ग्रेड हो गया हमारा, ये 3rd ग्रेड का टॉपिक हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप, ये हमारी हिंदी की हो जाती है। उसके बाद में ये आती है हमारी कंप्यूटर की, ICT बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो उसके अंदर जो भी मैटर है इसमें मैं नोट डाउन नहीं किया, इसको भी हम करेंगे। दिशा पब्लिकेशन की है। और ये जो साइकोलॉजी की मनोविज्ञानी, ये अपनी पब्लिकेशन से ली हुई मेरी। और इसमें जो आपको मिलेगा वो पेपर वाइज मिलेगा कि ये RPSC के पेपर में आया हुआ है, ये रीट के पेपर में आया हुआ है, ये CTET के पेपर में आया हुआ है। और अगर वाइज दिशा पब्लिकेशन के आप लेते हैं तो इसमें पेपर वाइज न मिलकर टॉपिक वाइज आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो ये बुक हो जाती है हमारी। मैं सभी बुक एक साथ में भी आपको दिखा दूंगी। और अब बात करती हूँ मैं मेरे नोट्स की। तो मेरे पास में नोट्स में क्या क्या है, तो देखो ये मेरा रजिस्टर है। सबसे पहले इसमें जो मैथ की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो नोट डाउन की हुई है मेरी, ये देखो इसमें मेरे नोट्स की शिक्षण विधियाँ हैं। तो इसलिए मैंने शिक्षण विधियों के लिए सिर्फ अपने नोट्स थे उन्हीं को मैंने पढ़ा था पिछली बार। और इसमें मेरी जो मैथ की, ये मेरा मैथ का रजिस्टर है। तो मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस इसमें से करती हूँ या उसमें से कर लेती हूँ।
ये भी मैथ का है। उसमें है ना, जो मैथ है उसमें जो लाभ हानि आ जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है, वो है। और इसके अंदर पूरी की पूरी है ना ये ज्यामिति वाला पार्ट दे रखा है हमारा। जो लास्ट के 3 या 4 टॉपिक है वो मैंने इसमें नोट डाउन किए थे अलग से। समतल व वक्रतलीय ज्यामितीय आकृतियों का हो जाता है ना, इसका वर्गीकरण, परिमाप, क्षेत्रफल, ये वाला जो इसमें मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था उस वक्त। और ये साइकोलॉजी का ही रजिस्टर है मेरे पास, साइकोलॉजी के नोट्स की। ये मेरा इंग्लिश का है, और इसमें इंग्लिश के जो हमारे वन वर्ड हैं वो है, और रूट वर्ड बोल सकते हैं वो है, और इसी के अंदर वन वर्ड आ जाते हैं, हमारे ईडियम्स आ जाते हैं, फ्रेजेस वर्ब आ जाती है। जो हमारे सिलेबस के टॉपिक है वो इसी में दे रखे हैं। जो लास्ट के टॉपिक हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये ईडियम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई, वन वर्ड हो गया, ये सारे जो टॉपिक हैं वो इसी रजिस्टर में, वो इस रजिस्टर के अंदर है। और जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, वो मैंने इसमें नोट डाउन कर रखे हैं। यानी इसके लिए भी मैंने 2 रजिस्टर लिए, क्योंकि जो एंटोनियम सिनोनिम्स वाले होते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो मैंने इसको अलग से ही नोट डाउन किया है, ये अलग पेज उसको अलग से ही लिया था मैंने, इसमें थोड़ा अलग से मैटर डाल लिया है। इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, ओनली 3rd ग्रेड के लिए नहीं है ये, पर मैं इसी से ही कर रही हूँ अपने टेंस वगैरह। सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये टेंस आ जाता है हमारा। जिन मैंने टॉपिक है नहीं हमारे लिए। आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स रहे हैं, ये आर्टिकल का टॉपिक है। उसके बाद में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, यहाँ से वॉइस वाला टॉपिक आ जाता है। यहाँ से नरेशन स्टार्ट हो जाता है, जो हमें वॉइस नरेशन दे रखी है वो आ जाता है, ये नरेशन वाला टॉपिक। ये मेरा इंग्लिश का मैटर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं, ये जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, आपने पहले वाली वीडियो अगर देखी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ये करंट अफेयर का रजिस्टर मैंने बनाया है, अभी योजनाएं स्टार्ट की है मैंने। और अभी मेरी जो फ्लैगशिप योजना है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी, जन कल्याणकारी योजना है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी है। जन कल्याणकारी योजना है वो हमारा टॉपिक दे रखा है, ये रहा जन कल्याणकारी योजना राजस्थान में। तो ये जन कल्याणकारी योजना है, ये रही, और मैंने स्टार्ट कर दिया इस टॉपिक को। और ये मेरा जो रजिस्टर है वो मैंने PYQ के लिए बनाया है। जितनी भी 3rd ग्रेड का पहले वाले पेपर थे मैंने उनको सोल्व किया, उनके क्वेश्चन नोट डाउन किए। अदरवाइज अभी मैं पटवारी के टेस्ट भी दे रही हूँ, तो जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आते हैं मैंने उनको नोट डाउन किया हुआ है। मेरे टॉपिक है वो साथ में चलते रहेंगे, मेरे टेस्ट भी साथ में चलते रहेंगे। मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने गलती की थी वो यही की थी कि मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी, मैटर हो गया था मेरा और वक्त नहीं मिला था। तो अभी मेरे पास वक्त है। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर लिया, इस रजिस्टर को, PYQ के रजिस्टर को भी आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड कर रखा है। यहाँ से मैंने शैक्षिक परिदृश्य को, शैक्षिक परिदृश्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उनको नोट डाउन किया है। और अभी मैं इसमें इसको पार्ट में भी डिवाइड करूँगी। विद्यालय विषय के जो हैं वो हमारे उस दिशा पब्लिकेशन में आ जाते हैं। शैक्षिक परिदृश्य यहाँ आ जाएगा। एक शैक्षिक परिदृश्य था जिसके क्वेश्चन मिलना मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज सबके मिल जाते हैं। ये विद्यालय विषय शिफ्ट हो जाते हैं हमारे, जिसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन हो जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाते हैं, ताकि हम बार बार प्रैक्टिस भी कर पाएँ और खुद अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो कुछ इस तरीके से ये मैटर, कुछ पेन डला हुआ इसमें, ओके। तो कुछ इतना मैटर है अभी फ़िलहाल मेरे पास में, और मैं अभी होने लाने वाली हूँ। मैं इनको पढ़ लूँ तो ही बहुत है। अब मैं आपको एक साथ में भी दिखा देती हूँ इनको कि कितनी बुक्स हो चुकी है। ये देखो, ये मेरे रजिस्टर थे जो मैंने आपको दिखा दिया है। देखो, आप मेहनत करोगे तो रजिस्टर भी भरेंगे और चीज़ें भी आपके पास में होगी। ये बुक्स हो गई, और ये वाला ये सेट हो गया। इसमें मैं सभी टॉपिक नहीं पढ़ने वाली हूँ, अगर जो भी टॉपिक मुझे अलग से कुछ लगेगा तो ही मैं देखने वाली हूँ। ये मेरी पुरानी बुक्स हैं। नई बुक के अंदर जो भी इंक्लूड हुई, ये वाली हुई और ये वाली हुई है। और मैंने ये वाली भी पिछली बार मेरे पास में नहीं थी, जो मैंने ये दिशा पब्लिकेशन वाली मंगवाई है। ओके, तो ये थी मेरी बुक लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।